हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग के लिए हम नेक्स्ट पैसेज लेकर आए हैं। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। रीड द पैसेज बिलो, अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। ठीक है, पैसेज जो नीचे दिया है उसे रीड करते हैं और अंडरलाइन करते हैं सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर्स को। ठीक है, यहाँ नंबर्स लिखा है, ये नंबर्स को। चलिए, तो वन मॉर्निंग आई वेंट इन टू द बाथरूम, है ना। वन मॉर्निंग आई वेंट इन टू द बाथरूम, एक सुबह मैं बाथरूम में गया। आई ओपन द टैप, मैं नल खोल दिया, मैं नल खोल दिया। देयर वॉज नो वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द टैप, नल से पानी नहीं बह रहा था, है ना। नल से पानी जो है फ्लोइंग नहीं कर रहा था, बह नहीं रहा था। ऑल द टैप्स इन द हाउस वर ड्राई, घर में जितने भी टैप्स थे वो सूख गए थे। घर में जितने भी टैप्स थे, यानी घर में जितने सभी नल जो थे वो सूखे थे। लकीली देयर वर अ फ्यू टब्स ऑफ वाटर इन द बाथरूम, सौभाग्य से जो है कुछ टब्स जो थे बाथरूम में, है ना। सौभाग्य से बाथरूम में पानी के कुछ टब थे, है ना। पानी के क्या थे, कुछ टब थे। सो आई हैड एनफ वाटर फॉर माई बाथ, और इसलिए मेरे पास नहाने के लिए जो था एनफ वाटर था, यानी पर्याप्त पानी था। बट हाउ डिड दिस हैपन, लेकिन ये हुआ कैसे, है ना। लेकिन ये हुआ कैसे। जस्ट येस्टरडे देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, तो कल ही जो था, है ना, कल ही, जस्ट येस्टरडे मतलब कल ही टंकी में बहुत पानी था। कल ही जो था टंकी में बहुत पानी था। ओ यस, नाउ आई रिमेंबर, ओ हाँ, अब मुझे याद आ गया, अब मुझे याद आया। देयर वर मेनी गेस्ट्स एट होम येस्टरडे, एट होम येस्टरडे, कल जो थे घर पर बहुत मेहमान थे, यानी मेनी गेस्ट थे, है ना। हाउ इज़ मम्मी गोइंग टू कुक विदाउट, है ना, विदाउट एनी वाटर। तो क्या बोल रहा है, मम्मी जो है, मम्मी बिना पानी के, विदाउट एनी वाटर, बिना पानी के खाना कैसे बनाएगी, बिना पानी के खाना कैसे बनाएगी। तो आई थिंक वी विल आस्क आवर नेबर टू गिव अस सम वाटर, मुझे लगता है हमें जो है अपने पड़ोसी से कुछ थोड़ा पानी देने के लिए कहेंगे, थोड़ा पानी देने के लिए कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है हमें अपने पड़ोसी से थोड़ा पानी देने के लिए कहेंगे। ठीक है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ इसमें, देखिए आप लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। देखिए ऑफ यू क्या है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर है ना। एनफ ये भी है ना, क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, यानी एनफ बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है ना, कितनी पानी है, एनफ है। तो लॉट ऑफ वाटर ये भी क्या है, ये भी बता रहा है, ठीक है, क्वांटिटी एंड नंबर को। चलिए नेक्स्ट है मेनी, ये भी क्या बता रहा है, नंबर को बता रहा है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्या है, और एनी ये भी बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको ग्रामर जब क्लियर करूँगी, जब मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊँगी, तो ये पूरा एडजेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोग के लिए ग्रामर भी लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग उसे भी पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए ये पैसेज एक छोटा सा है, इंट्रोडक्शन है, एक सागर का है इंट्रोडक्शन, इसे भी थोड़ा समझते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, एक सागर है। देखिए पढ़ते हैं पहला हेडलाइन, रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन आंसर जो फॉलो किया है नीचे में, है ना, उसे मतलब आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए आई एम सागर, देयर वर 5 पीपल इन माई फैमिली, मैं सागर हूँ, मेरे परिवार में 5 लोग हैं। माई बर्थडे इज़ इन अगस्त, मेरा बर्थडे जो है, मेरा जन्मदिन अगस्त में है। माई मदर्स नेम इज़ भारती, मेरी माँ का नाम जो है, मेरी मदर का नाम जो है, मेरी मम्मा का नाम क्या है, भारती है। हर बर्थडे इज़ इन सितंबर, और उनका बर्थडे कब है, सितंबर, यानी उनका जन्मदिन सितंबर में है। माई फादर्स नेम इज़ अशोक, मेरे पिताजी का नाम अशोक है। हिज बर्थडे इज़ इन जुलाई, उनका बर्थडे जुलाई में, यानी उनका जन्मदिन जुलाई में है। आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, मेरे एक बहन और एक भाई हैं। मेरे पास जो है, या मेरी जो है, एक कौन है, एक बहन और एक भाई हैं। दे आर ट्विंस, वे क्या है, जुड़वा है। देयर बर्थडे इज़ इन मार्च, उनका जन्मदिन मार्च में है। वी ऑल्सो हैव अ डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, हमारे मतलब हमारे पास एक कुत्ता भी है,
हमारे पास एक कुत्ता भी है। आवर डॉग इज़ 2 years old, और हमारा जो कुत्ता है वो 2 साल का है ना। वी डोंट नो व्हेन इट्स बर्थडे इज़, हम नहीं जानते कि इसका बर्थडे कब है, यानी डॉग का बर्थडे, इट्स यानी कि डॉग है ना, यानी इसका बर्थडे कब है, व्हेन इट्स बर्थडे इज़, है ना। नाउ टेल अस व्हेन इज़ योर बर्थडे, अब हमें बताइए, क्या बताइए, अब बताओ आपका जन्मदिन कब है, यानी योर बर्थडे, यानी आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपका जन्मदिन कब है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, ये माई है ना, ये माइन, सॉरी ये माई हो गया, ये सारे हर हो गए, ये हिज हो गए, ये भी माई, देयर, आवर, इट्स, योर। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव सारे दिए गए हैं। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर, ये जो टिक किया हुआ है इसे करेक्ट आंसर, थोड़ा इसको भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। आई होप किसी को समझ में आए और किसी के काम आ जाए। चलिए, दिस इज़ अशोक, हिज या हर बर्थडे इज़ इन जुलाई, यह अशोक है, तो अशोक कौन है, आप लोग को पता है कि अशोक किसी लड़के का नाम है, तो हर जो होता है लड़की के लिए और हिज होता है लड़का के लिए, तो हिज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दिस इज़ अशोक, हिज बर्थडे इज़ इन जुलाई। ठीक है, दिस इज़ भारती, हिज या हर बर्थडे इज़ इन सेप्टेम्बर, तो भारती किसी लड़की का नाम है, यानी उसकी माँ का नाम भी पढ़े थे ना ऊपर में, उसकी माँ का नाम है, तो हिज होगा या हर होगा, तो हर होगा, तो हर बर्थडे इज़ इन सेप्टेम्बर। ठीक है, चलिए, आई एम सागर, माई या माइन बर्थडे इज़ इन अगस्त, तो मैं सागर हूँ, सागर एक लड़का का नाम है, तो माई सागर एक है, आई एम सागर मैं, मेरे बारे में बोल रहा है, मैं हूँ सागर, तो यहाँ पे माइन होगा या माई होगा, तो सब्जेक्ट माई होगा, है ना। माई बर्थडे इज़ इन अगस्त है। वी हैव अ डॉग, माई आवर डॉग इज़ 2 years old, हमारे पास एक कुत्ता है ना, हमारे पास एक कुत्ता है, देख रहे हैं, ये प्लूरल है, तो इसका फैमिली जो है आप लोग जानते हैं ये होगा, है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल, तो हमारे पास यानी हम लोग सभी लोग के पास है ना, तो कुत्ता है, इसलिए यहाँ पर आवर का यूज़ होगा। आवर डॉग इज़ 2 years old। ठीक है, दे आर ट्विंस, दियर या दियर्स बर्थडे इज़ इन मार्च, वे जुड़वा है, दियर होगा या दियर्स होगा, तो देखिए दे है ना, दे का फैमिली क्या होता है, दियर, सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा दियर, दियर्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉसेसिव वर्ड हो जाएगा, तो ये दियर हो जाएगा, तो दे आर ट्विंस, दियर बर्थडे इज़ इन मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज मूव ऑन करते हैं हम लोग। ये भी पैसेज बहुत अच्छा है, देखिए छोटा सा पैसेज है ये, देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसको। रीड द पैसेज, देखिए रीड द पैसेज बिलो। ठीक है, रीड करना है पैसेज जो दिया है। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो हमारे जो सोलर परिवार है, सौर मंडल है, उसमें कितने ग्रह हैं, उसमें आप लोग को पता है सोलर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, चलिए, मरकरी इज़ द प्लैनेट, मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है, टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। देखिए मरकरी जो होता है, यानी मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, बुध, है ना, तो बुध जो होता है सूर्य से, है ना, सन से, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, सबसे निकट, क्लोजेस्ट का मतलब सबसे निकट का ग्रह है, और सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, वेनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, वेनस को क्या कहते हैं, शुक्र जो है सूर्य से सेकंड प्लैनेट है, यानी दूसरा ग्रह है। ठीक है, इट इज़ देखिए आगे क्या है, इट इज़ स्मॉल, यह क्या है, मतलब यह जो है स्मॉल है ना, यानी ये जो है वेनस सूर्य से दूसरा प्लैनेट है, दूसरा ग्रह है। ठीक है, दूसरा ग्रह है, इट इज़ स्मॉल, यह छोटा है ना, रॉकी प्लैनेट विथ, इट इज़ अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट विथ थिक येलोविश क्लाउड। देखिए, तो यह जो है घने, थिक मतलब क्या होता है, घने, तो यह घने, येलोइश मतलब पीले, है ना, तो यह घने पीले बादलों वाला, यह घने पीले बादलों वाला रॉकी प्लैनेट मतलब चट्टानी ग्रह है ना, ये चट्टानी ग्रह है, यानी यह एक छोटा सा चट्टानी ग्रह है, घने येलो यानी कि पीले, है ना, पीले बादलों वाला छोटा चट्टानी ग्रह है। ठीक है, चलिए, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरा ग्रह है ना, सूर्य से कितना नंबर पर है, ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, इट इज़ द डेंसेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम, यह सौर मंडल का जो है, सोलर सिस्टम का यह जो है सौर मंडल का डेंसेस्ट बॉडी, डेंसेस्ट मतलब क्या होता है, सघन, बॉडी मतलब पिंड बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे सघन पिंड है,
यह सौरमंडल का सबसे सघन पिंड है ना, घना पिंड है। चलिए, तो डेंसेस्ट का मतलब क्या होता है? सघन यानी घना, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नॉन टू सपोर्ट लाइफ, ऑन टू सपोर्ट लाइफ। तो यह जो है, यह क्या है? जीवन का, है ना, यह जो है जीवन का समर्थन करने वाला, समर्थन यानी सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाला एकमात्र ओनली प्लैनेट है, यानी एकमात्र जो है ग्रह है। यानी जाना गया, मतलब कह सकते हैं इसको कि यह जो है सौरमंडल का, यह जो है जीवन का जो है समर्थन करने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। नॉन का मतलब क्या होता है? ज्ञात ग्रह, ठीक है, ज्ञात ग्रह है। देखिए, उसके बाद मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट एंड हैज़ द मोस्ट वेरीड एंड इंटरेस्टिंग ट्रेन। मार्स, ठीक है, मार्स को क्या बोलते हैं? मंगल, ठीक है, आप लोग को पता है मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मंगल। मंगल जो है चौथा ग्रह है। मंगल कितना नंबर का ग्रह है? चौथा ग्रह है। और हैज़ द मोस्ट वेरीड एंड इंटरेस्टिंग ट्रेन। मोस्ट वेरीड, ये चौथा ग्रह है और इसका भूभाग जो है सबसे, इसका जो भूभाग है, यानी ट्रेन का मतलब क्या होता है? भूभाग, ठीक है। इसका जो भूभाग है सबसे ये है, वैरिड है ना, यानी विविध बोलेंगे इसको। भूभाग जो है सबसे क्या है? विविध है और दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, ठीक है। जुपिटर इज़ द फिफ्थ प्लैनेट एंड लार्जर दैन एनी अदर प्लैनेट। जुपिटर, ठीक है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है फिफ्थ प्लैनेट है, यानी पांचवा ग्रह है ये। और लार्जर दैन एनी अदर प्लैनेट, और दूसरे यानी कि किसी भी अन्य ग्रह से बड़ा है। किसी भी जो दूसरा ग्रह है अन्य ग्रह से ये बड़ा है, यानी जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। आप लोग को पता है सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है? जुपिटर, ठीक है। देख रहे हैं फिगर में, ये जुपिटर का फिगर है। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सेकेंड यानी सैटर्न जो है, शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। यानी कि प्लैनेट जो है जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न आता है दूसरा नंबर पर, ठीक है, लार्जेस्ट में। चलिए, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट। जो सैटर्न होते हैं, सैटर्न के चारों ओर सुंदर छल्ले होते हैं। रिंग्स मतलब छल्ले, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छल्ले, है ना, सैटर्न में छल्ले। तो ये रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, यानी कि मतलब जो शनि होते हैं, है ना, इसके चारों ओर सुंदर छल्ले होते हैं। यूरेनस इज़ लार्जर इन साइज दैन नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस आकार में नेपच्यून से बड़ा है, ठीक है। यूरेनस जो है आकार में नेपच्यून से क्या है? बड़ा है। नेपच्यून इज स्मॉलर इन साइज बट हैवियर दैन यूरेनस। नेपच्यून जो है आकार में छोटा बट हैवियर है। बट किससे हैवियर है? यूरेनस से जो है हैवियर, यानी कि भारी है। यूरेनस से भारियर है, ठीक है, यूरेनस से ये भारी है। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो मैं एक और पैसेज आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा पैसेज है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं, फ्लैमिंगो के बारे में है। चलिए, तो इसको भी पढ़ते हैं। फ्लैमिंगो आप लोग जानते हैं ये क्या होता है? एक बर्ड है ये फ्लैमिंगो। इसको हिंदी में कहते हैं राजहंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजहंस। देखिए, फ्लैमिंगो, देखिए फ्लैमिंगो के बारे में क्या बताया है, यानी कि राजहंस के बारे में। पहले थोड़ा सा हेडलाइन पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। फ्लैमिंगो आर लार्ज बर्ड्स। फ्लैमिंगो क्या है? लार्ज बर्ड्स है, यानी कि राजहंस है, बड़े पक्षी हैं। दे हैव लॉन्ग लीन एंड कर्व्ड नेक, ठीक है, लॉन्ग लीन एंड कर्व्ड नेक्स, ठीक है। तो उनकी क्या है? उनकी गर्दन जो है, उनकी गर्दन लंबी, पतली और जो घुमावदार, यानी कर्व्ड मतलब क्या होता है? घुमावदार होती है, ठीक है। उनकी गर्दन लंबी, पतली और घुमावदार होती है। देयर फीदर्स आर पिंक और रेडिश। उनके जो पंख होते हैं, इनके पंख होते हैं गुलाबी या लाल रंग के होते हैं, गुलाबी या लाल रंग के होते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड वेब्ड फीट। तो उनके लंबे पैर, ठीक है, उनके लंबे पैर, लॉन्ग लेग्स का मतलब लंबे पैर, और जाल वाले, वेब्ड मतलब वेड फिफ्ट का मतलब क्या होता है? जाल वाले पैर होते हैं, ठीक है। दे आर वाटर बर्ड्स सो दे लिव इन एंड अराउंड वाटर। दे आर वाटर बर्ड्स, वे क्या होते हैं? वे जल पंछी हैं। वाटर बर्ड्स है ना, वे जल पंछी हैं और इसलिए वे जो है
दे लिव इन एंड अराउंड वाटर, ठीक है, और इसलिए वो जो है पानी के अंदर और उनकी जो आसपास जो है रहते हैं, यानी पानी में रहते हैं और या उसके पास रहते हैं, ठीक है। दे ईट लार्वा स्मॉल इंसेक्ट एंड स्मॉल फिश, वे ईट क्या करते हैं, लार्वा ईट करते हैं, छोटे इंसेक्ट यानी छोटे कीड़े को खाते हैं और छोटी मछलियों को खाते हैं, ठीक है, लार्वा को खाते हैं। फ्लेमिंगो आर वेरी सोशल बर्ड्स, फ्लेमिंगो क्या है, सोशल बर्ड है। सोशल बर्ड मतलब क्या होता है, सामाजिक पक्षी, है ना, यानी सोशल बर्ड है। फ्लेमिंगो क्या है, यानी राजहंस जो है वो बहुत ही सामाजिक पक्षी हैं। दे लाइक टू मूव इन ग्रुप्स, वे क्या करते हैं, वे लाइक करते हैं किसको, मतलब मूव करते हैं, मतलब दे लाइक टू मूव इन ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब जिसे घूमना, ठीक है, सॉरी, ग्रुप्स मतलब समूह होता है, लेकिन उसे घूमना पसंद था, है ना, वे जो है उन्हें जो राजहंस को उन्हें जो है ग्रुप में घूमना पसंद था, ठीक है। राजहंस को किस में घूमना, ग्रुप में यानी कि समूहों में घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंगोज बिल्ड वेरी इंटरेस्टिंग नेस्ट, तो फ्लेमिंगो जो होता है, राजहंस जो होता है, बहुत ही दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प घोंसले बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। दे यूज़ जस्ट अमाउंट ऑफ मड बट द नेस्ट इज़ केयरफुली मेड, ठीक है, मेड। वे यूज़ क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ मड मतलब जानते हैं, ठीक है, मड यानी कि मिट्टी का ढेर, है ना, मिट्टी का ढेर, केवल वे मिट्टी का ढेर का उपयोग करते हैं। बट द नेस्ट इज़ केयरफुली मेड, लेकिन घोंसला जो है सावधानी से क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, बनाया जाता है। ऑल फ्लेमिंगोज फीड विथ देयर बीक्स अपसाइड डाउन, यानी सभी राजहंस जो होता है अपनी चोंच, सभी राजहंस अपनी मतलब चोंच उल्टी करके, अपसाइड डाउन मतलब क्या होता है, उल्टी करके भोजन करते हैं, ठीक है, फीड करते हैं। दे पुट देयर हेड इनटू द वाटर एंड फिल्टर द फूड फ्रॉम द वाटर, तो देखिए वे जो है अपना सिर पानी में डालते हैं, है ना, पानी में पुट करते हैं, पानी में डालते हैं, और जो है भोजन को क्या करते हैं वे फ्रॉम द वाटर, यानी पानी से भोजन को पानी मतलब भोजन को जो होता है पानी से छान लेते हैं, ठीक है, फिल्टर कर लेते हैं, पानी से क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। एंड डू यू नो फ्लेमिंगोज आर नॉट बॉर्न विथ ब्राइट फीदर, देयर कलर कम्स, है ना, देयर कलर कम्स फ्रॉम द फूड दे ईट। देखिए, और क्या आप जानते हैं, है ना, क्या बोल रहा है, और क्या आप जानते हैं, फ्लेमिंगो आर नॉट बॉर्न विथ ब्राइट फीदर, यानी कि राजहंस जो होते हैं चमकीले पंखों के साथ, है ना, चमकीले, ब्राइट फीदर मतलब चमकीले पंखों के साथ पैदा नहीं होते हैं, नॉट बॉर्न यानी पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। उनका जो रंग होता है, देयर फीदर यानी उनका रंग जो होता है ना, उनके द्वारा उनका जो रंग होता है मतलब उनके द्वारा क्या होता है, खाए गए मतलब भोजन से आता है, ठीक है, यानी उनका जो खुद का कलर होता है, देख रहे हैं ये है ना, इनका जो कितना सुंदर कलर लग रहा है ना, पिंक और रेड इस कलर के, तो इनका जो कलर होता है उनके खाए गए यानी उनके जो खाना खाते हैं, खाए गए भोजन से उनका कलर जो है आता है, कलर्स कम, है ना, कलर्स आता है उनका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं इसको, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये से हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। वेयर डू फ्लेमिंगोज लाइव, ठीक है, राजहंस कहाँ रहते हैं, तो ठीक है, वेयर डू इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे सेंड कीजिएगा आप लोग, मैं देखती हूँ इसका आंसर आप लोग क्या सेंड करते हैं, ठीक है। वेयर डू फ्लेमिंगोज लाइव, ठीक है, फ्लेमिंगो कहाँ रहते हैं यानी राजहंस कहाँ रहते हैं। व्हाट डू फ्लेमिंगोज ईट, ठीक है, राजहंस क्या खाते हैं। हाउ आर देयर नेक्स, ठीक है, उनकी जो गर्दन है कैसी है, ठीक है, हाउ आर देयर नेक्स, उनकी गर्दन कैसी है। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर फ्लेमिंगोज, राजहंस जो है किस प्रकार के पंक्षी हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स है किस प्रकार के पंक्षी हैं। हाउ डू फ्लेमिंगोज फीड, राजहंस कैसे भोजन करते हैं, है ना, राजहंस जो है फ्लेमिंगोज जो है कैसे भोजन करते हैं। वेयर डू फ्लेमिंगोज गेट देयर कलर फ्रॉम, और फ्लेमिंगो यानी राजहंस जो है कहाँ से राजहंस को अपना कलर कहाँ से मिलता है ना, राजहंस को अपना कलर जो है कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों को आता होगा, शायद आप लोगों को छोटा सा पैसेज समझ में ज़रूर आया होगा। आई होप आप लोग को छोटा पैसेज बहुत क्लियर लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।